Hello viewers, this is VV Kulkarni from PM Sri School, JNB, Dharashiv. So, today in this video we will study competency based question on the topic arithmetic progression, class 10 mathematics. Okay, good afternoon, student. Good afternoon. See, today we'll take up the competency-based question. The question says, a company manufactures two type of chairs. कंपनी क्या कर रही है? दो प्रकार के चेयर बना रही है. कौन कौन से टाइप के बना रही है? एक वुडन है और क्या है? प्लास्टिक चेयर सब है. ओके, तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आ गए. एक वुडन चेयर आ गया, एक प्लास्टिक चेयर आ गया. In the first year, they produce 150 wooden chairs and 250 plastic chairs. देखो फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर का मतलब को मैथमेटिकली आपको क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर? A is given to us. फर्स्ट टर्म हमको दिया है. तो प्लास्टिक के कितने कुर्सियां बन गए? 150. और वुडन कितने कुर्सी? सॉरी, वुडन कितने कुर्सी बन गए? 150. प्लास्टिक के कितने बन गए? 250. The production of wooden chairs increases by 20 each year. हर साल 20 कुर्सियां बढ़ रही हैं. हर साल किसका वुडन चेयर्स का. और while the production of plastic chairs increases by 20 each year. यानी वुडन चेयर्स कितने बढ़ रहे हैं? 20 बढ़ रहे हैं. प्लास्टिक चेयर कितने बढ़ रहे हैं? 30. They want to analyze. अब ये इंफॉर्मेशन आप देख लो. यहाँ पर एक फैक्ट्री है. यहाँ पर आप वुडन चेयर्स और प्लास्टिक चेयर्स का प्रोडक्शन आपके सामने यहाँ पर दिया है. ओके, तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स है. एक प्लास्टिक चेयर है और एक क्या है? वुडन चेयर है. प्लास्टिक चेयर कितने बन रहे हैं फर्स्ट ईयर में? प्लास्टिक चेयर फर्स्ट ईयर में कितने बन रहे हैं? वुडन चेयर फर्स्ट ईयर में कितने बन रहे हैं? 150. प्लास्टिक चेयर का प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा है? 30 हर साल. वुडन चेयर का कितना बढ़ रहा है? तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है. एक फैक्ट्री है, प्लास्टिक चेयर बन रहा है, वुडन चेयर बन रहा है, और प्लास्टिक चेयर 30 से बढ़ रहा है हर साल, वुडन चेयर 20 से बढ़ रहा है हर साल. तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. अब इसको इंफॉर्मेशन को लेके आगे हमको क्या क्वेश्चन पूछा है हम थोड़ा देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे. सो हाउ मेनी वुडन चेयर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फिफ्थ ईयर? फिफ्थ ईयर में कितने वुडन चेयर्स? रिमेंबर यहाँ पर वुडन चेयर प्लास्टिक चेयर अलग है. वुडन चेयर कितने बनेंगे? वुडन चेयर का फर्स्ट कितना है मुझे बताएंगे आप? कितना है वुडन चेयर? कितना है? 150. यानी फर्स्ट टर्म आपका कितना होगा? फर्स्ट टर्म आपका कितना होगा? 150 होगा. अब उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है? वुडन चेयर का प्रोडक्शन हर साल कितना बढ़ रहा है? 20 से बढ़ रहा है. तो वुडन चेयर का इंक्रीज हो रहा है 20 से. यानी आपको मिल क्या रहा है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस. तो वुडन चेयर का कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 20 बढ़ रहा है. तो आपको क्या करना है? हाउ मेनी चेयर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फिफ्थ ईयर? यानी ढूंढने के लिए क्या कहा है आपको? क्या ढूंढने के लिए कहा है आपको? 5 साल में, 5वें साल में कितना बनेगा? 5 साल में नहीं पूछा, 5वें साल में. 5वें साल में, नॉट 5 साल में. 5 साल में बोला होता अभी तक तो प्लस करना पड़ता. 5वें साल में यानी क्या ढूंढने के लिए कहा है आपको? A5 ढूंढने के लिए कहा है. तो आपके पास फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d, right? तो A5 is equal to a is how much? 150, n minus 1 यानी 5 minus 1, और d कितना दिया आपको? 20 दिया है. So this will be equal to 150 plus 5 minus 1 कितना होता है बच्चों? 4. सही है ना? 5 minus 1 कितना होता है? 4. तो आप देखो कि 150 plus 80 कितना होगा बच्चों? 150 plus 80 हाँ 230. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 230 वुडन चेयर्स इन हाउ मेनी इयर्स? In fifth year. ओके, तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको
याद रखना है प्लास्टिक चेयर और वुडन चेयर। प्लास्टिक की जगह वुडन का वैल्यूज मत लेना। ओके फाइन, हो गया। In which year will the production of plastic chair reach 400? बच्चों देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको वुडन चेयर के बारे में पूछा था, आपके बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, 400 कब होगा, कौन से साल में 400 रीच होगा। यानी आपको दिया क्या है यहाँ पर, आपको दिया तो क्या है यहाँ पर, ये 400 क्या है, एन आपको दिया है, ये कितना है आपके पास 400 है, राइट। उसके बाद आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप प्लास्टिक चेयर की आप बात कर रहे हो। तो प्लास्टिक चेयर के बारे में अगर हमको बात करना है तो प्लास्टिक चेयर का इनिशियल कितना है, कहां से शुरू हुआ है प्लास्टिक चेयर, 250 से शुरू हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा कि प्लास्टिक चेयर है 250, राइट। कितना इंक्रीज हो रहा है प्लास्टिक चेयर, कितना इंक्रीज हो रहा है 30, और ये इंक्रीज का मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है, इंक्रीज का मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया आपको, कॉमन डिफरेंस दिया। तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया आपको, तो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना क्या है, इन विच ईयर, कौन से साल में 400 प्लास्टिक चेयर बनेंगे, कौन से साल में 400 प्लास्टिक चेयर बनेंगे। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास कितने प्लास्टिक चेयर है 400, ए कितना है बच्चों 250, n माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 30। तो ये 400 ये इधर आ जाएगा, तो व्हाट विल हैपन हियर, माइनस 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू, तो ये 450 में से 250 चला गया, कितना होगा 150 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 30, राइट। तो ये 150 डिवाइडेड बाय 30 अगर मैं करूं, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो व्हाट विल हैपन हियर 150 divided by 30 is equal to what, n minus, so this cancels here, 3 ones are 3, 3 5s are 15, so 5 minus 1 if I transpose then it is, so n is equal to how much 6 here, that means what, आप आंसर में क्या लिखोगे, आफ्टर 6 years प्लास्टिक चेयर्स विल रीच 400। आपका आंसर में सेंटेंस क्या आना चाहिए, after 6 years the plastic chair will be equal to 400, yeah, number of plastic chairs produced is 400, okay। What is the total production of both types of chairs after first 4 years, टोटल प्रोडक्शन आपको बोला जा रहा है, टोटल प्रोडक्शन मीन्स आपको यहाँ पर हिंट मिल रहा है, क्या निकालोगे आप, यस एन निकालोगे। तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल लिखना है, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू वॉट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट डी। सर ये फॉर्मूला कंपल्सरी लिखना है क्या, बिल्कुल आप लिखोगे, राइट। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप्स, तो अगर बोथ टाइप दिया है तो मैं एक काम करता हूँ कि फर्स्ट में ये इसका लेता हूँ, इसका है वुडन चेयर्स का लेता हूँ, वुडन चेयर्स का ए कितना है, वुडन चेयर्स का ए कितना है, वुडन चेयर्स का इंक्रीज कितना है, वुडन चेयर्स का इंक्रीज कितना है 20 और n 4 है। तो वुडन चेयर को मैं रेड पेन से यूज करता हूँ, रेड पेन यूज करके वुडन चेयर का टोटल कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो S4 अगर मैं करूं तो S4 इज इक्वल टू 4 बाय 2 इंटू 2a कितना है बच्चों यहाँ पर, ये देखिए तो कितना है 150, 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है वुडन चेयर्स का 20, यहां से आप सब वैल्यूज लोगे, 150 a है 20 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4 होगा। तो S4 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 कितना होता है बच्चों, ये 2 इंटू 150 कितना होगा ये 300, और 4 माइनस 1 3 इंटू 20 कितना होगा 60। तो बच्चों इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो S50 इज इक्वल टू 2 इंटू 360
कितना होगा बच्चों ये 720। व्हाट इज 720 वुडन चेयर। 720 क्या होगा ये वुडन चेयर्स होगा। मगर हमसे क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है, बोथ चेयर्स पूछा है। तो चलो मैं दूसरा कलर का इंक यूज करता हूं, यहाँ पर ब्लैक कलर का इंक करके मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक चेयर्स के देखेंगे। तो प्लास्टिक चेयर्स का आप देखो, प्लास्टिक चेयर्स कहां से शुरू हो रहा है, प्लास्टिक चेयर्स कहां से शुरू हो रहा है, देख लीजिए आप थोड़ा। प्लास्टिक चेयर्स इंक्रीज कितना होता है 30, और शुरुआत कितनी है प्लास्टिक चेयर्स की 250 से है। यानी फर्स्ट टर्म कितना है प्लास्टिक चेयर का 250 है, और इंक्रीज का कॉमन डिफरेंस कितना है। तो प्लास्टिक चेयर्स का मैं S4 अगर कैलकुलेट करूं बच्चों, तो दिस इज 4/2 इंटू, है ना, n/2 मतलब 4/2, 2 इंटू ए यानी कितना होगा बच्चों 2 इंटू कितना होगा 250 प्लस n-1 यानी कितना 4-1 इंटू डी यानी कितना है बच्चों, यहाँ पर कितना है प्लास्टिक चेयर का 30, सही है ना बच्चों। तो इसको अगर कैलकुलेट करूं मैं तो S4 इज इक्वल टू 4/2 कितना होता है यहाँ पर 2 इंटू 250 कितना होगा बच्चों 500 होगा, प्लस 4-1 3 इंटू 30 कितना होगा बच्चों 90, इज इट राइट। तो ये होगा 2 इंटू 590, और 590 को करोगे तो कितना होगा ये 2 0 0 2 9 18 कैरी 1 2 5 10 प्लस कितना होगा 1180 वाट प्लास्टिक चेयर्स। क्या ये आंसर इतना लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे बच्चों आपको पूरा। क्या गलती होगी आपसे, आपको बहुत पूछा है और आपने प्लास्टिक अलग से निकाला वुडन अलग से निकाला, तो टोटल चेयर्स अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, टोटल चेयर्स के लिए क्या करोगे बच्चों 1180 प्लस 720 कीजिए आप, कितना होगा ये, कितना होगा 1000, हाँ तो ये 1900 क्या है ये प्लास्टिक एंड क्या प्लास्टिक एंड वुडन चेयर। तो दोनों यहाँ पर पूछा है। देखिए बहुत कम ऐसे होता है कि दो पैरामीटर से एक साथ पूछे हैं, या दो पैरामीटर से, एक प्लास्टिक चेयर है वुडन चेयर है, प्लास्टिक चेयर का डेटा अलग दिया है वुडन चेयर का डेटा अलग दिया है, और प्लास्टिक चेयर का क्वेश्चन अलग है वुडन चेयर का क्वेश्चन अलग है। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसका ए कितना है किसका डी कितना है, और उसके बाद उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 500 which are divisible by 7। 200 और 500 के बीच में कितने संख्या है जो 7 से डिवाइड होंगे। कैन यू टेल मी पहला नंबर कौन सा हो सकता है, सबसे पहला नंबर जो 200 से ऊपर होना चाहिए और 500 के बीच में होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या आएगा 203 आएगा। 203 करोगे तो क्या होगा 203 चाहिए तो आप रफ में करके देख सकते हो। 203 करोगे तो क्या होगा 203 7 2 का 14 कैरी कितना 6 7 9 का 63 यानी कितना होगा 203। उसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा, इसके बाद जरूरत नहीं है। व्हाट इज द लास्ट टर्म, हाँ 49। देखिए 7 7 जा 49 होता है, 7 1 जा 7 होता है, तो कितना होगा ये 497। यहाँ पर आप रफ कर सकते हो चाहिए तो 7 7 जा होगा और बच्चों 7 1 जा होगा, 497 सही है। ये कितना है, ये कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, ओके। और मुझे ये बताओ कि आपको क्या ढूंढना है, और लास्ट टर्म आपको पता है क्या, व्हाट इज द लास्ट टर्म 400 तो ये n इज इक्वल टू हाउ मच 497। तो अब बच्चों देखो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an कितना दिया आपको
497, ए कितना दिया आपको 203 इंटू n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों आपके पास 7. ओके, तो ये 203 if I transpose it to left side, then 497 minus 203 is equal to n minus 1 into how much 7. तो ये 7 minus 3 कितना होगा बच्चों 7 minus 3 कितना होगा 4. फिर आगे 9 minus 0 9 minus 0 and 4 minus 2 n minus 1 into how much again 294 divided by 7 is equal to n minus 1. 7 1 7 7 4 28 तो 42 होगा. तो यानी how much what is that 42 plus 1 is equal to how much तो n is equal to how much 43. तो आप तो एक सेंटेंस लिखना मत भूलो आप 43 natural numbers are there between what 200 and 500 which are divisible by 7.